Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have started with basal cell carcinoma and clinical types of basal cell carcinoma. We have seen two types, nodular ulcerative and pigmented basal cell carcinoma. And we have seen that nodular ulcerative is the most common type of basal cell carcinoma. और अगर उसी में मेलानोसाइट मेलानिन पिगमेंटेशन रिलीज़ कर देते हैं और बगल वाले मैक्रोफेज ले लेते हैं तो वो मेलानोफेजेस बन जाते हैं जो कि ब्लैक ब्राउन और ब्लू कलर इम्पार्ट करते हैं. ओके, ये दो क्लिनिकल टाइप हम लोग देख चुके हैं बेसल सेल कार्सिनोमा का. विल बी डीलिंग, हम लोग पढ़े थे कि 5 होगा क्लिनिकल टाइप, तो विल बी डीलिंग द रेस्ट 3 टुडे. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, द थर्ड टाइप इज cystic basal cell carcinoma. Is merely a variant of nodular ulcerative type of BCC. हम लोग जितना भी देख रहे हैं मोस्टली सारे जो फर्स्ट वाले हैं दैट इज़ नोड्यूलर अल्सरेटिव BCC सब उसके वेरिएंट है. ओके, और वो सबसे कॉमन है. दैट हैज़ अंडरगोन सबसर्फेस सेलुलर ब्रेकडाउन. Therefore, rather than creating an ulcer by surface necrosis, it creates a small cystic space through subsurface necrosis. तो ये क्या कहते हैं, सरफेस नेक्रोसिस नहीं करते. सरफेस नेक्रोसिस होगा तो अल्सर क्रिएट हो जाएगा. तो ये सब सरफेस मतलब उसके नीचे करते हैं तो एक सिस्टिक स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए इसको सिस्टिक बेसल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं. ओके, now coming to the fourth type, that is sclerosing or morphiform basal cell carcinoma. It is a more serious form of BCC because its wide extension and deep invasion are marked by non-ulcerated innocuous appearance. तो जो ये स्क्लेरोजिंग टाइप होते हैं जिनको मॉर्फियोफॉर्म भी बोलते हैं, इट इज़ द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा. और ये सीरियस किस लिए होते हैं, क्योंकि एक तो इनका डीप इन्वेजन होता है और वाइड एक्सटेंशन होता है, और थर्ड ये नॉन अल्सरेटेड होते हैं और इनोक्यूस अपीयरेंस होता है. समझ नहीं आता तो ये जल्दी से इनको पहचान नहीं पाते, इसलिए ये ज़्यादा सीरियस भी हो जाते हैं और इनका एक्सटेंशन बहुत डीप होता है. Now it will appear as a pale white to yellowish flat scar or area of hypopigmentation. तो ऑब्वियसली ये अल्सरेटेड होंगे नहीं तो ये स्कार जैसे दिखेंगे. और कैसे स्कार? इट इज़ अ पेल वाइट टू येलोइश स्कार or a area of hypopigmentation. It borders to normal skin are indistinct showing gradual blending. ओके, और इनका बॉर्डर भी मार्क्ड नहीं रहता है, वो नॉर्मल स्किन में ब्लेंड हो जाते हैं तो वो इनडिस्टिंक्ट रहते हैं. इनका जो बॉर्डर होता है, जो ये स्कार बनते हैं पेल येलो या पेल वाइट टू येलोइश, तो ये जो होते हैं वो नॉर्मल स्किन में ऐसे ब्लेंड हो जाते हैं कि इनका अलग से कोई डेफिनेट बॉर्डर्स नहीं दिखते. The texture is firm and suggests the dermal extension which average 7.2 mm from the lesion's clinical border. और जो टेक्सचर होता है वो उनका फर्म होता है, ठीक है, और ये ऐसा सजेस्ट करते हैं कि इट इज़ एन टर्मल एक्सटेंशन. ओके, now coming to the last is superficial basal cell carcinoma. तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे नोड्यूलर अल्सरेटिव बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है. सेकेंड वॉज पिगमेंटेड बेसल सेल कार्सिनोमा. थर्ड वॉज सिस्टिक बेसल सेल कार्सिनोमा. फोर्थ वॉज स्क्लेरोजिंग or morphiform basal cell carcinoma. All these are clinical type of basal cell carcinoma. Okay, and the last one is superficial basal cell carcinoma. It is the least aggressive form of basal cell carcinoma. It is at the opposite end of the infiltrative growth spectrum from the sclerosing or morphiform basal cell carcinoma. Okay, now it spreads outward from several centimeters at a superficial level but does not show vertical invasive growth. Okay, तो ये बाहर की तरफ स्प्रेड होते हैं, अंदर नीचे नहीं जाते, ये वर्टिकल इन्वेजिव ग्रोथ नहीं शो करते, इसलिए वो
लेस एग्रेसिव होते हैं क्योंकि वो वर्टिकल इन्वेजन नहीं शो करते हैं. इट मे कवर अ लार्ज सरफेस एरिया बट यूजुअली इज़ नॉट इंड्यूरेटेड और अल्सरेटेड. ना तो इंड्यूरेटेड होते हैं ना अल्सरेटेड होते हैं, लेकिन ये लार्ज सरफेस एरिया कवर कर सकते हैं. यूजुअली मैनिफेस्ट वेल डिमार्केटेड रेड स्केली प्लैक दैट ब्रांचेस अंडर फिंगर pressure like hemangioma. Okay, that's all for today. We'll be continuing this in next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.